जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या आपका इसमें पहले फिजिकल होगा या आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, साथ ही क्या योग्यता इन्होंने मांगी है, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम किसी भी प्रकार की सरकारी भर्ती का सबसे पहले अपडेट आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं और वैकेंसी का नाम देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों वैकेंसी का नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वैकेंसी 2022। तो दोस्तों जो वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी टेलीकम्युनिकेशन में रहने वाली है, जैसे कि रेडियो ऑपरेटरिंग, सिग्नल, ठीक उसी प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है। तो ये इसमें दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, एक कांस्टेबल के लिए है, दूसरी है हेड कांस्टेबल के लिए। तो चलिए अब मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बता देता हूं। तो अप्लाई डेट दोस्तों इसमें रखी गई है 1 नवंबर 2022 से। कब से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे? 1 नवंबर 2022 से, और लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2022। लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर 2022, और अब शुरू हो जाएंगे फॉर्म आपके 1 नवंबर से। तो आप आराम से दिवाली, छठ वगैरह सभी तरह की त्योहार से निपट कर आसानी से फॉर्म 1 नवंबर से भर दीजिएगा। फीस की बात करें हम दोस्तों तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए इसमें फॉर्म फीस 100 रुपये रखी गई है। अगर रिपीट कर दूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फॉर्म फीस है 100 रुपये। इसके अलावा एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फीस रखी गई है 0 रुपये। कितनी? 0 रुपये, यानी कि उनको कोई फीस पे नहीं करना है। दोस्तों चलिए हम एज की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 2 प्रकार की वैकेंसी हैं। तो पहले हम देखेंगे कांस्टेबल का। तो दोस्तों जो आपका कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है उसमें आपकी उम्र है 18 से 23 वर्ष। कितनी? 18 से 23 वर्ष रखी गई है। चलिए देखते हैं आपकी एज किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो दोस्तों 1 दिसंबर 1999 क्या है? 1 दिसंबर 1999 से लगाकर 30 नवंबर 2004, जिसमें दोनों डेट भी शामिल है। अगर इनके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। कब से? 1 दिसंबर 1999 और 30 नवंबर 2004 के बीच में, जिसमें दोनों डेट भी शामिल है। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके लिए? कांस्टेबल वैकेंसी के लिए। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल की। किसकी? हेड कांस्टेबल की। तो उसमें दोस्तों आपकी एज है 18 से 25। कितनी? 18 से 25 वर्ष, क्योंकि इसमें आपको 2 वर्ष इन्होंने उम्र बढ़ा ली है। तो 18 से 25 वर्ष। इसमें दोस्तों जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1 दिसंबर 1997। कब से? 1 दिसंबर 1997 से 30 नवंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप हेड कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें दोनों डेट शामिल है। साथ दोस्तों जो दोनों हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, इनमें आपको पता ही होगा कि ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन देता है। कितना? 3 साल का। और एससी और एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अब आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कांस्टेबल में आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो 99 से कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 96। तो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपके दोस्तों एज का फंडा हो गया। अब दोस्तों मैं इसको टोटल पोस्ट बताता हूँ। कितनी टोटल पोस्ट? तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 293। कितनी? 293, यानी कि आपकी टोटल पोस्ट रहेगी 293 टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ गए हैं। दोनों के लिए पोस्ट है। और इसमें जो 2 कैटेगरी है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, दोनों में मिलाकर कितनी वैकेंसी है? 293। दोस्तों चलिए हम देखते हैं पोस्ट नेम और कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी बताऊंगा। साथ ही हम देखेंगे कि इस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहने वाली है। टोटल पोस्ट की हमने बात कर ली। अब दोस्तों हम देख रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। पहले हम कांस्टेबल का देख रहे हैं। तो उसमें आपकी योग्यता रखी है सिर्फ 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, इसमें कोई परसेंटेज से क्राइटेरिया भी नहीं है, आपने 40% से पास किया है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज कितनी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? योग्यता सिर्फ 10th पास है। दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए मेल कैटेगरी में बात कर रहे हैं, इसके बाद फीमेल का बताऊंगा। तो मेल कैटेगरी जनरल वालों के लिए 34 यानी 34, ओबीसी वालों के लिए 44 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 4। अगर रिपीट कर देता हूं, जनरल के लिए 34 और ओबीसी वालों के लिए 44। अब दोस्तों हम फीमेल की बात करते हैं, कांस्टेबल फीमेल की। तो उसमें जनरल वालों के लिए कितनी? 6 पोस्ट है, सिर्फ 6 पोस्ट है। ओबीसी की 8 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस, जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं, उसके लिए है 2 पोस्ट। एससी वालों के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए है 1 पोस्ट। तो दोस्तों आप ये पोस्ट समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल है, इसकी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों इसमें आपकी जो योग्यता है, इसमें आपको 2 प्रकार की योग्यता है। अगर आपके पास दोनों में से एक है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों जो आपकी हम पहले की बात करें तो वो है 12th पास। आपका 12th पास होना चाहिए 45% के साथ। कितने?
45% के साथ, और आपका सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए PECM। क्या होना चाहिए? PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो इसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, इसका बायो वगैरह है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो 12th जिसमें आपको 45% होना चाहिए उससे अधिक, और आपका PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th के साथ ITI कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ITI करते हैं, मेल फीमेल दोनों, तो अगर आपने 10th प्लस ITI कर रखा है और उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स या आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम विद्युताकार बोलते हैं, विद्युत कार, या इसके अलावा आपका कंप्यूटर में कोर्स है तो आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो आगे रिपीट करता हूं मैं, 10th प्लस ITI जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी या कंप्यूटर होगा तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो दोनों की हमने योग्यता की बात कर ली है। अब इसमें आपको मैं कैटेगरी, इसमें आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो मेल में जनरल के लिए है 58 पोस्ट, कितनी 58, OBC वालों के लिए 38, EWS वालों के लिए 14, SC जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं 21, और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 11 पोस्ट। इन दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो उसमें आपको जनरल वालों के लिए 10, OBC की 7, EWS की 2, SC की 2 और SC की 4 और ST की 2। दोस्तों ये आपका हमने कैटेगराइज आपको पूरा बता दिया है। 2 प्रकार की पोस्ट है, ITBP कांस्टेबल और ITBP हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल में 10th पास और हेड कांस्टेबल में 12th, जिसमें आपका PCM 45% के साथ होना चाहिए। ये अगर नहीं है आपके पास तो आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, जिसमें आपका विद्युतकार, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपका कंप्यूटर्स को हम कोपा बोलते हैं। तो अगर ये है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका PET होगा, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका PST होगा, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड इसको क्लियर करने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। इन चारों में आप फिट बैठते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर मेरिट में आपका नाम आ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। साथ ही दोस्तों मैंने PAT और PST के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पूरा बहुत विस्तृत एनालिसिस कर रखा है कि कैसे ITBP में फिजिकल होता है आपका। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों हमने सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसका आपका एग्जाम और सिलेबस, कि आपका एग्जाम और सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, इसका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है? इसका एग्जाम आपको ऑफलाइन रहेगा, ये आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो ITBP कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन होगा। साथ दोस्तों आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। जो हिंदी वाला है वो हिंदी में देगा और इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में। तो आपका पेपर दोनों माध्यम से होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न का 1 नंबर रहता है, और टाइम देते हैं आपको 2 घंटे 120 मिनट। तो 100 प्रश्न 100 अंक और समय रहेगा 2 घंटे का। दोस्तों इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको पूरे प्रश्न हल करके आने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। बस समय का ध्यान रखना, 2 घंटे आपका समय रहने वाला है। चलिए दोस्तों हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं। और दोस्तों जो आपका एक पेपर है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए एक जैसा ही पेपर होगा। थोड़ा बहुत लेवल बिल्कुल 10वीं का है और 12वीं, इन दोनों के मध्य ही आपका लेवल रहने वाला है। यानी कि पेपर जो आपका कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का एक ही होगा, और आपका लेवल क्या आएगा? 10वीं प्लस 12वीं का ही लेवल उसमें पूछ जाएगा। अत्यधिक कठिन पेपर आपका नहीं लिया जाएगा। सबसे दोस्तों बात करते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछ जाएंगे। पहला आपका रहने वाला है जनरल इंग्लिश, जिसके आपको आएगा 15 प्रश्न। सामान्य अंग्रेजी से आपको आने वाले हैं 15 प्रश्न। फिर दूसरा रहेगा आपका सामान्य हिंदी। क्या रहेगा? सामान्य हिंदी, जिसमें आपके 15 प्रश्न आएंगे। दोस्तों इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करना जरूरी है। जैसे कि SSC GD में होता है कि जो हिंदी करता है वो इंग्लिश छोड़ देता है, और जो इंग्लिश करते हैं वो हिंदी छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसमें इंग्लिश के 15 प्रश्न भी देने हैं और हिंदी के 15 प्रश्न अटेंड करने हैं। दोस्तों तीसरा आपका सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, GK, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। तो इससे मिलाकर आपके आने वाले हैं तीनों से 20 प्रश्न। कितने? 20 प्रश्न। मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि मैथ्स के सर्वाधिक प्रश्न इसमें पूछे जाने। मैथ्स के 30 प्रश्न है। कितने? मैथ्स से आपको आएंगे 30 क्वेश्चन, और लास्ट में आपका आ जाएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके आने वाले हैं 20 प्रश्न। कितने? रीजनिंग में आने वाले हैं 20 प्रश्न। तो दोस्तों आप समझ लो टोटल 5 विषय से आपको प्रश्न पूछाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK GS और रीजनिंग एंड मैथ्स। दोस्तों ये आपका इसमें एग्जाम और सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों थोड़ा आपको हम PAT और PST यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्म फोर्स की वैकेंसी है, जिसमें आपका रनिंग, हाइट, चेस्ट सभी होगा। साथ ही जो ITBP गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो भारत चाइना, भारत तिब्बत बॉर्डर को गार्ड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपकी दौड़ होने वाली है, रेस। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम बाद में होगा, पहले फिजिकल होगा। सबसे पहले आपकी इसमें दौड़ होगी, तो मेल के लिए होने वाली है 1600 मीटर की। इतनी 1600 मीटर की, और टाइम रहेगा 7.5 मिनट का। काफी टाइम रहेगा, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके लिए 800 मीटर है। कितना?
800 मीटर उनके लिए रहेगा और टाइम रहेगा 4 मिनट 45 सेकंड। कितना? 4 मिनट 45 सेकंड, यानी कि आसानी से वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। इसमें दोस्तों आपका लॉन्ग जंप होने वाला है, जो मेल के लिए रहने वाला है 11 फीट। कितना? 11 फीट, और फीमेल के लिए रहेगा 9 फीट। दोस्तों हाई जंप की हम बात करें ऊंची कूद की, तो मेल के लिए रहने वाला है 3.5 फीट। कितना? 3.5 फीट, और फीमेल के लिए रहने वाला है 3 फीट। दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस में आपको इस क्राइटेरिया को पूरा करना है। 3 चांस में मान लो आप 11 फीट नहीं कूद पाए तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका रहेगा। इसको दोस्तों हम हाइट की बात करते हैं। तो दोस्तों हाइट के लिए आपको ऑल, यानी कि जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह आ गए हैं, जो नॉर्मल स्टेट जैसे हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, उनके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो मैंने पीएटी और पीएचटी के ऊपर वीडियो बना रखा है कि आईटीबीपी में किस प्रकार से होते हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाइट ऑल कैटेगरी की हो गई 170 सेंटीमीटर, और जो हमारे एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब वाले भाई बंधु हैं उनके लिए हो जाएगी 162.5। कितनी? एसटी वाले भाइयों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करें तो ऑल कैटेगरी 157, और एसटी की बात करें तो 150 सेंटीमीटर। और दोस्तों वेट आपका हाइट अनुसार ही नापा जाएगा, उसमें 10% प्लस माइनस हो सकता है ना। तो आपका हाइट के बाद होगा वेट। वेट आपको आपकी हाइट अकॉर्डिंग वो नापेंगे, उनके पास चार्ट रहता है, और उसमें 10% प्लस माइनस वो ऐड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं चेस्ट की, जिसको हम हमारा सीना बोलते हैं चेस्ट। तो चेस्ट में जितने हमारी ऑल कैटेगरी वाले कैंडिडेट रहेंगे मेल, उनके लिए 80 से 85, 80 रहना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। तो 80 से 85। और जो शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं उनका रहेगा 76 से 81, यानी कि 76 से 81। फीमेल को चेस्ट की नो रिक्वायर्ड है ना। तो दोस्तों अब हम पीएटी पीएचटी भी समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कांस्टेबल की सैलरी, जिसका लेवल रहेगा 10th। कितना? 10th का। तो उनकी सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपये। 21,700 रुपये से लगाकर 69,100 रुपये तक। और जो हमारे हेड कांस्टेबल साहब हैं यानी प्रधान आरक्षक, उनकी रहने वाली है 25,500 रुपये से लगाकर 81,100 रुपये तक। तो दोस्तों मैंने आपको सैलरी बता दी। साथ ही अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल होने वाला है। तो अगर फिजिकल में ठीक ठाक है तो रिटर्न में आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे फिजिकली पास नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पहले आपका रिटर्न नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल होगा। तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें, और सारे त्योहारों के बाद ही वैकेंसी खुलेगी। 1 नवंबर तक आपके पास काफी टाइम रहेगा फॉर्म भरने का। टोटल 30 दिन है, लेकिन आप शुरुआती 10 दिनों में ही फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन भराएगा, सॉरी दोस्तों, फॉर्म आपका ऑनलाइन भराएगा, लेकिन आपका एग्जाम ऑफलाइन होगी। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू। जय हिंद।